नमस्कार, जनमुख एनजी लाइव से मैं अंशुमान राय। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी में बढ़ती अपराधी घटनाओं की। यूपी में हाल के दिनों में जिस तरह से अपराधी घटनाएं बढ़ी हैं वह चिंता बढ़ाने वाली हैं। और चिंता इसलिए भी कि इन अपराधी घटनाओं के पीछे की वजह क्या है। क्या यह प्रशासनिक अक्षमता की वजह है या यह कोई साजिश है जो सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि खराब करने की जा रही है, यूपी की छवि खराब करने की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वो एक सख्त प्रशासक की रही है और इस छवि की बदौलत ही 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा सत्ता में वापस आई। पहले कार्यकाल में जिस प्रकार से अपराध पर योगी आदित्यनाथ ने नियंत्रण कर रखा था और जिस प्रकार से महिला अपराधों पर भी नियंत्रण था, उसे जनता ने हाथों हाथ लिया। विपरीत परिस्थितियों में भी सरकार सत्ता में वापस लौटी क्योंकि सरकार की सख्त छवि को जनता ने अप्रिशिएट किया। लेकिन दूसरे कार्यकाल में सरकार की छवि पर बहुत बड़ा सवाल आपराधिक घटनाओं को लेकर लगने लगा है। लगातार दूसरे कार्यकाल में लगातार आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। हालांकि आपराधिक घटनाओं में कुछ इनकाउंटर या कुछ प्रशासनिक सख्ती बाद में देखने को जरूर मिल रही है, लेकिन जिस प्रकार से अपराधियों में खौफ होना चाहिए वह दूसरे कार्यकाल में वह खौफ नहीं दिखाई दे रहा है। हाल के दिनों में जब एक बच्ची स्कूल से लौट रही थी, उसकी दुपट्टा खींचने के दौरान सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, तो इसको लेकर सीएम योगी ने सख्त टिप्पणी की थी कि यदि इस तरह की घटनाओं को कोई अंजाम देगा तो अगले चौराहे पर यमराज बैठा मिलेगा। सीएम योगी की सख्त भाषण, सख्त आदेश के बाद भी आपराधिक घटनाएं नहीं रुक रही। अरे सिर्फ 3 दिनों की बात करें तो जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं वह कम चिंता बढ़ाने वाली नहीं। सुल्तानपुर की घटना सामने आई है जिसमें घनश्याम तिवारी नामक डॉक्टर की हत्या सिर्फ जमीन विवाद में एक भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष के भाई ने कर दी। इस घटना को लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश है, जबकि वहीं प्रयागराज की घटना सबसे ज़्यादा चिंता करने वाली है, जहां एक व्यापारी के लड़के को अपहरण करके और फिरौती के लिए हत्या कर दी जाती है। हालांकि बाद में 2 अपराधियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पकड़ा है। लेकिन ऐसी तमाम घटनाएं जो सामने आ रही हैं, जिसमें आप सिर्फ खीरी की बात करें तो कल 17 साल की एक लड़की जो अपने घर से सुबह शौच के लिए निकली थी, दोपहर में उसका शव पेड़ पर लटकता हुआ मिला। बताया जाता है कि परिवार वालों का आरोप है कि दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर उसके शव को पेड़ पर लटका दिया गया है। बस्ती जिले की घटना जिसमें रात भर पति के सामने पत्नी से गैंग रेप किया गया और इस घटना के बाद आहत पति पत्नी ने मोबाइल पर अपनी घटना को रिकॉर्ड करके अपने बच्चे से रिकॉर्ड करा करके सुसाइड कर लिया। एकदम दिल दहलाने वाली यह घटना सामने आई थी। बुलंदशहर की घटना है जहां छोटी बहन को बंधक बनाकर 18 सितंबर को बड़ी बहन से गैंग रेप किया गया। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया है। जौनपुर में कल रात की घटना है, बदलापुर कोतवाली में मेडिकल स्टोर संचालक को गोली मार दी गई। ऐसी लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण न लग पाने की वजह क्या है, क्योंकि जिस प्रकार पहले कार्यकाल में अपराधियों में खौफ था वह दूसरे कार्यकाल में नहीं दिखाई दे रहा है। और इसकी वजह प्रशासनिक अक्षमता को माने या किसी साजिश के रूप में भी देख सकते हैं। यह बहुत बड़ी जांच का विषय है। क्या कोई साजिश तो नहीं है जो सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि को खराब करने की जा रही है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता हैं जो जनता के बीच लोकप्रिय हैं। तमाम सर्वे में यह सामने आया है कि प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरा सबसे बड़ा नाम यदि भारतीय जनता पार्टी में हो तो नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ का है। और योगी आदित्यनाथ जिस तरह से प्रधानमंत्री के रूप में माने जा रहे हैं और वो दावेदार के रूप में सामने आ रहे हैं और जिस तरह से उनकी सख्त प्रशासनिक छवि है, वैसे में उनकी छवि को बट्टा लगाने की कोई साजिश तो नहीं हो रही। 2024 के चुनाव को देखते हुए यदि यह कोई साजिश है तो उसका खुलासा होना जरूरी है और यदि यह प्रशासनिक अक्षमता है तो इसे जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि 24 के चुनाव में इस तरह की बढ़ती आपराधिक घटनाएं सरकार के लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं।